नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सीख। गांव के एक कोने में रहने वाले राम मोहन एक ईमानदार और मेहनती किसान थे। उनकी खेती बाड़ी अच्छी चलती थी और वे अपने छोटे से परिवार के साथ संतुष्ट जीवन जी रहे थे। उनका बेटा मोहित उम्र में जवान था और हाल ही में शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा था। राम मोहन को बेटे की पढ़ाई पर गर्व था और उन्होंने उम्मीद की थी कि मोहित घर लौटकर खेती में उनका हाथ बटाएगा और परिवार की जिम्मेदारी संभालेगा। लेकिन मोहित का व्यवहार घर लौटने के बाद बदल गया था। शहर में दोस्तों के संग घूमने और बुरी संगत में पड़ने के कारण वह शराब पीने, जुआ खेलने और आलसी जीवन शैली में फंस गया। वह रोज देर रात घर लौटता और सुबह तक सोता रहता। न खेती में कोई दिलचस्पी दिखाता, न ही घर के कामों में कोई सहयोग देता। उसकी माँ अक्सर परेशान रहती थी, पर राम मोहन चुपचाप देखता और सोचता कि कब और कैसे मोहित को सही रास्ते पर लाया जाए। एक दिन जब मोहित रात भर जुआ खेलकर हार गया और घर खाली जेब लौटा, तो राम मोहन ने तय किया कि अब समय आ गया है कि बेटे को सही सीख दी जाए। मगर वह जानता था कि केवल बातें कहने से कुछ नहीं होगा। मोहित को सबक सिखाने के लिए उसे कुछ करना होगा जो उसे हमेशा याद रहे। अगली सुबह राम मोहन ने मोहित से कहा, बेटा, आज तुम्हारे साथ एक काम करना है, चलो खेत पर चलते हैं। मोहित थोड़ा चिढ़कर बोला, बाबूजी, मुझे नींद आ रही है, आप ही कर लीजिए। राम मोहन ने जोर देकर कहा, यह काम जरूरी है और इसे सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मोहित बेमन से तैयार हो गया और पिता के साथ खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में राम मोहन ने एक पुराना पेड़ दिखाया जो खेत के किनारे खड़ा था। पेड़ का तना मोटा और मजबूत था, लेकिन उस पर कई कांटे उग आए थे। राम मोहन ने मोहित से कहा, देखो, इस पेड़ पर कई कांटे उग आए हैं, हमें इन्हें निकालना है ताकि पेड़ फिर से ठीक से बढ़ सके। मोहित ने सोचा कि यह काम तो बहुत आसान होगा। वह पास रखी दराती लेकर कांटे काटने लगा, लेकिन जैसे जैसे कांटे काटता वे और अधिक उलझते चले गए। कांटे मोटे और मजबूत थे और कई जगह से तो तने में गहरे धंसे हुए थे। मोहित को समझ में आया कि यह काम जितना आसान दिखता है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल था। लगभग 1 घंटे तक मेहनत करने के बाद मोहित थक गया। उसने दराती एक तरफ फेंकी और कहा, बाबूजी, यह काम तो बहुत कठिन है, इसे करने में बहुत समय लगेगा और शायद हम इसे ठीक से कर भी ना पाएं। राम मोहन ने गंभीरता से मोहित की ओर देखा और बोला, बेटा, ये कांटे उस बुरी आदत की तरह है जो तुम्हें घेर रही है। जब शुरुआत में ये कांटे छोटे थे तब इन्हें निकालना आसान था, लेकिन अब ये इतने गहरे धंस गए हैं कि इन्हें निकालना बहुत कठिन हो गया है। अगर तुमने इन्हें पहले ही हटाने की कोशिश की होती तो यह काम इतना कठिन न होता। मोहित थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसके मन में पिता की बात गूंजने लगी। राम मोहन ने आगे कहा, तुम्हारी बुरी आदतें भी इन कांटों की तरह है। जब तुमने पहली बार जुआ खेला, शराब पी या आलसी बनना शुरू किया तो वह एक छोटा कांटा था। तुमने सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब ये आदतें तुम्हें घेर चुकी हैं और इन्हें छोड़ना मुश्किल हो रहा है। जैसे ये कांटे पेड़ की जड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वैसे ही तुम्हारी बुरी आदतें तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचा रही है। अगर इन्हें अब नहीं हटाया गया तो
तुम्हारा जीवन भी इस पेड़ की तरह बर्बाद हो सकता है। मोहित के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। उसे महसूस हुआ कि पिता की बातों में सच्चाई थी। वह अपनी बुरी आदतों में इतना खो गया था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह अपना जीवन किस दिशा में ले जा रहा था। राम मोहन ने उसे शांत स्वर में कहा, लेकिन अभी भी समय है बेटा। जैसे इस पेड़ को बचाने के लिए हमें कांटे निकालने हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपनी आदतों से छुटकारा पाना होगा। यह मुश्किल होगा, लेकिन असंभव नहीं। मोहित ने पहली बार अपने पिता की बातों को दिल से सुना। उसे समझ में आ गया था कि अगर उसने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी तो उसका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। वह खेत से वापस घर जाते समय गहरे विचारों में डूबा रहा। अगले दिन मोहित ने खुद से वादा किया कि वह अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उसने सबसे पहले अपने उन दोस्तों से दूरी बना ली जो उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे थे। धीरे धीरे उसने शराब और जुए की आदत छोड़ दी। पिता ने उसके इस बदलाव को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उन्होंने मोहित को स्वतंत्र रूप से अपनी ज़िंदगी का रास्ता चुनने दिया और मोहित ने सही रास्ते को चुना। वह अब खेती में पिता की मदद करने लगा और घर के कामों में भी अपना योगदान देने लगा। उसका आलस्य भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया और वह एक बार फिर मेहनती और जिम्मेदार बेटा बन गया। कुछ महीनों बाद एक दिन मोहित अपने पिता के पास आया और कहा, बाबूजी, आपने जो उस दिन कांटों की बात कही थी उसने मेरी आंखें खोल दी। मुझे आज समझ में आया कि छोटी छोटी बुरी आदतें कैसे हमारी पूरी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप उस दिन मुझे सबक ना देते तो शायद मैं आज भी उसी गलत रास्ते पर होता। राम मोहन ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान से गलतियां होती हैं बेटा, लेकिन जो उनसे सीख लेता है वही सच्चे मायने में बड़ा होता है। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती को पहचाना और सही रास्ते पर लौट आए। मोहित ने अपने पिता से वादा किया कि वह आगे भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी बुरी आदत को खुद पर हावी नहीं होने देगा। अब वह पहले से अधिक मेहनती और जिम्मेदार हो गया था। उसकी माँ भी खुश थी कि उनका बेटा वापस सही रास्ते पर आ गया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरी आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और अगर हम उन्हें वापस समय रहते नहीं पहचानते और दूर नहीं करते तो वे हमारे भविष्य को बर्बाद कर सकती है। लेकिन सही समय पर सही मार्गदर्शन और आत्मसंयम से हम किसी भी आदत को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।